नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह। बिहार में नई सत्ता आई है, भाजपा और जदयू की सरकार बनी है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। भाजपा काफी फूक फूक के कदम रख रही है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। कई सारे अहम सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे उपेंद्र कुमार सिंह जी से। सबसे पहले सर, आपको बधाई नई सरकार। आपको भी, पूरे राज्य की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई। एक बड़ा सवाल है, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। बीजेपी जदयू अस्वस्थ है और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि खेला होगा। क्या खेला होगा? कुछ नहीं, विपक्षी को बोलने दीजिए। कोई कठिनाई नहीं है। नीतीश कुमार जी की सरकार, जो हमारी सरकार है, वह स्पष्ट बहुमत के साथ उस दिन फ्लोर टेस्ट में पास होगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, एक मोदी लहर है। विपक्ष कह रहा था कि मोदी लहर समाप्त है, लेकिन देश की जनता कह रही है कि और प्रचंड हो गई। कितना आप लोग अस्वस्थ हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? इस नारा के साथ हम गा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कहीं कोई शक शुबा नहीं है। 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत लेकर के नरेंद्र भाई मोदी को देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। पूरी देश की जनता मन बना चुकी है। 3 राज्यों का जो विगत चुनाव हुए हैं जी, उस चुनाव को देखने के बाद तो वो दिख रहा था कि लोग को, तो उसमें भी आपके मीडिया के भी कुछ साथी चला रहे थे, एक राज्य चला जाएगा, 2 राज्य चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उस 3 राज्यों में हमने मोदी की जो गारंटी थी, लोगों ने स्वीकार किया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उसका प्रतिफल मिला कि 3 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं, जो कल्पना भी नहीं किया था। मेरी पार्टी के अंदर के भी लोगों को लग रहा था कि हम उतनी अधिक बहुमत से नहीं आएंगे। उसके बाद 22 जनवरी को आपने देखा कि राम मंदिर का शुभारंभ हो गया। रामलला विराजमान हो गए हैं। पूरा देश राममय है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो दिख रहा है, मीडिया के साथी सब भी वाकिफ है कि इस बार उसका भी अच्छा प्रभाव पड़ना है। और आप गांव गवई में जाइए, कहीं कोई बोलने के लिए विपक्ष का किसके कौन हमारे सामने आएगा? विश्व का विशाल व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा कौन है? आपने देखा था इंडी गठबंधन के लोग कहां चले गए? इंडी गठबंधन के लोगों की तो स्थिति हो गई है कि आपने बिहार में देखा, नीतीश जी हमारे पुराने विश्वसनीय साथी रहे हैं और आ गए। उसके बाद ममता भी छोड़ दिया साथ। केजरीवाल का आप जान ही रहे हैं कि क्या घोषणा कर दिया वहीं पर। तो अब है कहां? कौन है मोदी के मुकाबले? लेकिन उपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति, जातीय जनगणना का आप लोगों ने सपोर्ट किया, जो शिक्षकों की बिहार में बहाली हुई, वो प्रक्रिया भाजपा और जदयू की सरकार में शुरू हो गई थी। जो 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की बात है, उसका आपने समर्थन किया। बिहार विधानसभा में आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया, आपने उसका समर्थन किया। लेकिन पूरा का पूरा श्रेय आरजेडी ले रही है, इस पर क्या? ये आरजेडी झूठ की पुलंदा लेकर के घूम रही है। नेता जो तेजस्वी यादव है आरजेडी के, वो टोटल फरेबी बात बतिया रहे हैं। आप एक बात सोचिए ना, जब हम और नीतीश जी के साथ थे, 2,26,000 हमने वैकेंसी निकाला था शिक्षा विभाग में। कहां गया वो वैकेंसी? ये तो आईवास किया है, जो हमारे समय में किया हुआ था, उसी चीजों का ये पॉलिश दिए हैं। बताएं तो नीतीश कुमार जी ने तो कहा ना कि ये झूठा श्रेय लेने की बात नहीं है। कहां से इन लोगों को डिफरेंशिएट हुआ, वो तो आप मीडिया के साथ ही जान रहे हैं। डिफरेंशिएट होने का कारण तो वही तक था, ये चाहते थे कि ये श्रेय हम ले लें। और आपने को देखा होगा, पोस्टर अभी लगाया है कि 17 साल बना 17 महीना। बिहार की जनता समझ बूझ रही है, देख रही है। इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा इस बार। और बिहार का कानून व्यवस्था की स्थिति, हम लोग आ गए हैं। बिहार की जनता चाह रही थी कि ऐसे लोगों से नीतीश जी की सरकार जो है उसका पिंड छूटे, और उन्होंने देश हित, राज्य हित में भारतीय जनता पार्टी और मिलकर के
ये बिहार में जो सरकार बनी है, जनता की आकांक्षाओं पर 100% सही हम उतरेंगे। लेकिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से जात की गणना की गई है, भाजपा ने हालांकि इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी कि आंकड़े में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे किया गया है, लेकिन जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, भाजपा कोटे से होना है, आपको नहीं लगता है किसी कारण आप लोग विलंब कर रहे हैं? नहीं, वो एक प्रक्रिया है। हम लोग जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद सारी सूची तैयार है। हमारे बड़े नेता लोग और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से अप्रूवल मिला हुआ है। सारे वरिष्ठ लोग बैठ के सूची बना लिए हैं। जल्दी ही आपके सामने वो स्वरूप आ जाएगा मंत्रिमंडल का, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। आप लोग कल तक एकदम नीतीश कुमार पर सीधे हमलावर थे, सरकार में आ गए हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो होगी, कम से कम समय में कानून व्यवस्था की स्थिति को पटरी पर लाना होगा बिहार में? कौन गलत करते थे? आरजेडी सत्ता से हट गई है, उनके लोग ही ये काम करते थे। गलत जो भी कुछ हो रहा था आरजेडी के लोग ही उसमें सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी आ गई है सरकार में, आप निश्चिंत रहे। राज्य के लोगों को हम ये आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था की स्थिति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यह है उपेंद्र कुमार सिंह और इनका मानना है कि भाजपा भय, भूख और भ्रष्टाचार के अपने नारे से सत्ता में आने के बाद भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका कहना है कि 400 प्लस का जो नारा है उसे पूरा किया जाएगा और बिहार में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। सरकार में आप निश्चिंत रहे। राज्य के लोगों को हम ये आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था की स्थिति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यह है उपेंद्र कुमार सिंह और इनका मानना है कि भाजपा भय, भूख और भ्रष्टाचार के अपने नारे से सत्ता में आने के बाद भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका कहना है कि 400 प्लस का जो नारा है उसे पूरा किया जाएगा और बिहार में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट को लेकर है और भाजपा जितनी अस्वस्थ है उससे लगता है कि खेला तो होगा पर खिलाड़ी बदले बदले से नजर आएगा।